ये जो वीडियो अब मैं बना रहा हूँ ये गुज़िश्ता वीडियो ही की कंटिन्यूएशन है, क्योंकि मैं इस वक्त एक इलाके ऐसे में मौजूद हूँ जो कि मुकम्मल तौर पर हॉन्टेड एरिया है। वहाँ पर हुआ क्या कि मुझे यूँ महसूस हो रहा था कि जैसे मेरी तरफ किसी ने हाथ बढ़ाया और मुझे कोई मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो मैंने इधर उधर देखा तो मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आई। लेकिन उसका क्या हुआ कि जब हमने उसको कैमरे में रीचेक किया तो वहाँ पर एक हाथ छोटा सा उभरा था और वो मेरे करीब आया था, लेकिन क्योंकि मैं थोड़ा सा कुछ फासले पर था इस वजह से वो हाथ मुझ तक पहुँचा नहीं और मुझे बार बार उसका तो मैंने क्योंकि ये एक तवीज़ पहन रखा है तो इस वजह से मेरी तो कुछ बचत हो गई थी। और बाकी जो मेरे दो कैमरामैन हैं उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, वो बेहोश हो गए थे वहाँ पे, तो अब उनकी तबीयत बहरहाल कुछ स्टेबल है। और वहाँ पर जब हमने कैमरे में देखा तो हमें एक चीज़ नज़र नहीं आई, दो चीज़ें नज़र आईं। एक जगह पे यूँ महसूस हुआ हमें कि जैसे कोई औरत है और वो हवा में ही बैठी हुई है किसी कुर्सी वगैरह पर। तो मैं एक सरकारी जो नाला है उसमें मौजूद हूँ और यहाँ पे भी अक्सर जब रात को लोगों ने पानी वगैरह लगाया होता है तो कुछ लोगों के ऑब्जर्वेशन में डिफरेंट चीज़ें आई हैं कि कभी कभी ऊंची ऊंची आवाज़ें आती हैं रोने की, कभी आवाज़ें आती हैं हंसने की। और कुछ लोगों को तो इस तरह से भी हुआ कि एक शख्स जो था उसको वो यहाँ पे पानी लगाने आया तो उसको पकड़ के उन्होंने इस दस्त के साथ लटका दिया था उस टहनी पर, और वो रोता रहा। लेकिन उसने जब अगले दिन वो आया तो उसने गांव वालों को बताया कि मैथ ने तो आपको इतनी आवाज़ें दी, इतनी चीखें मारी, लेकिन मेरी कोई आवाज़ आप तक नहीं पहुंची। तो उन्होंने कहा कि हम तक आपकी आवाज़ कहाँ से पहुंचनी थी। तो उसने कहा कि नहीं ये हो ही नहीं सकता, मैं इतनी ऊंची मैं चीख रहा था, दौड़ रहा था, रो रहा था, आपने किसी से भी मेरी आवाज़। उन्होंने कहा कि अच्छा तुम ये बताओ तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें उन्होंने बांधा किस तरह से था। तो उसने कहा कि मुझे बांधा किसी तरह से भी नहीं बांधा था, मेरे सिर्फ पाँव ऊपर हवा में थे और मुझे यूँ लग रहा था जैसे मेरे पाँव जो है ये टहनी के साथ टच कर रहे हैं। तो अजीब व गरीब सी यहाँ पे एक्टिविटीज़ होती हैं। और इस बार भी तकरीबन हम रेस्ट के बाद अब निकले क्योंकि वो थोड़े कैमरामैन मेरे डिस्टर्ब हो गए थे इस वजह से। तो अब क्योंकि सूरज भी काफ़ी ढल चुका है और अब हम यहाँ से पैकअप की तैयारी में हैं और थोड़ी देर में हम यहाँ से अब निकल जाएंगे इस जगह से, क्योंकि उन्होंने हमें मशरूत इजाज़त दी। तो उन्होंने कहा था हम आपको कवरेज की इजाज़त देंगे, लेकिन आपने सूरज ग़रूब होने से पहले ये जगह छोड़ देनी है, नहीं तो नताइज के आप खुद ज़िम्मेदार होंगे। तो फिर रिस्क नहीं लेना चाहिए, तो इस वजह से हम अब यहाँ से निकल रहे हैं।